Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, पेटीएम के बाद अब ऐसा लगता है कि फ़ोन पे और गूगल पे को भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि एक पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस पैनल ने डिमांड किया है सरकार से कि वो बूस्ट करे ऑल्टरनेटिव यूपीआई पेमेंट्स ऐप्स को। ये डिसीजन जो लिया जा रहा है या ये जो डिमांड की गई है, ये फ़ोन पे और गूगल पे दोनों की ही जो डोमिनेंस है इन द इंडियन मार्केट उसको ध्यान में रखते हुए की गई है। और यहाँ पर इस पैनल ने ये भी कहा है कि जो इंडिजीनियसली मेड ऐप्स हैं लाइक भीम यूपीआई, इनको सरकार और ज़्यादा प्रमोट करे। एग्जैक्टली क्या कहा गया है, क्या है पूरी न्यूज़, आइए जानते हैं आज के सेशन में। सो एक पिच करते हुए टू प्रमोट लोकल पेमेंट्स ऐप, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशन एंड आईटी ने फ्लैग किए अपने कंसर्न, मतलब अपनी कंसर्न जताए हैं अराउंड दी हाई मार्केट शेयर ऑफ फॉरेन ओन्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म्स। यहाँ मैं आपको बता दूं, दोनों ही गूगल पे अल्फाबेट है, उसका वो है फिनटेक प्लेटफॉर्म, ठीक है, फॉरेन ओन्ड है ये। वहीं वॉलमार्ट बैक करता है फोन पे को। तो दोनों ही विदेशी ओन्ड हम कह सकते हैं कि फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं या एप्स हैं, जिसका इस्तेमाल भारत में बहुत तेजी से होता है। उनका जो मार्केट शेयर है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से कंसर्न यहाँ पर शो किया गया है। पैनल की 58 पेज की रिपोर्ट में प्रपोज किए गए हैं बहुत सारे मेजर्स इन कंसर्न्स के अलावा, जैसे कि पेटीएम का जो रीसेंट सेटबैक लगा है इन इट्स पेमेंट्स बैंक ऑपरेशन, जिसको रिसेंटली आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में आरबीआई ने कुछ रीसेंट डायरेक्टिव्स के बाद पेटीएम के जो बैंक्स हैं उनको पूरी तरह से कह दिया है कि इसको बैन कर दिया जाएगा। तो जो भी पूरा इशू हुआ है उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि ध्यान में रखने वाली बात है कि आने वाले समय में कुछ और भी डिसीजन लिए जा सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टिव ने हॉल्ट कर दिया है, जो डायरेक्टिव दिया गया आरबीआई के द्वारा उसमें हॉल्ट कर दिया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऑपरेशंस को, जिससे पोटेंशियली उसका जो मार्केट शेयर है वो काफी ज्यादा घट गया है अगेंस्ट दी कॉम्पिटिटर्स लाइक फोन पे एंड गूगल पे, जिसके चलते आप देखिए पेटीएम का मार्केट शेयर घटा तो फोन पे गूगल पे का मार्केट शेयर यहाँ पर बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि जो बाकी ऐप्स है उनका शेयर बहुत ही कम है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। सो इकोनॉमिक टाइम्स का ये पूरा एक रिसर्च है जहाँ पर एनपीसीआई के अकॉर्डिंग ये पता लगा है कि यहाँ पर केवल 5% बाकी ऐप्स हैं, बाकी अदरवाइज पूरे मार्केट डोमिनेशन की बात करें अक्टूबर दिसंबर के पीरियड में 2023 में, तो फोन पे का सबसे ज्यादा डोमिनेशन है 46% से ज्यादा, 36% गूगल पे, पेटीएम 13%। अब ये शायद मुझे लगता है घट गया होगा, और जो बाकी ऐप्स है जिसमें हमारा इंडिजीनियसली मेड भीम यूपीआई भी है, उसका शेयर भी बहुत माइन्यूट सा शेयर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भीम यूपीआई का अगर मैं बात करूं तो इट इज ओनली 0.22% ऑफ द मार्केट शेयर बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर इस कंसर्न को दिखाया गया है कि भाई 80% से ज्यादा जो मार्केट शेयर है बाय वॉल्यूम वो इन दो एप्स का है, जिसकी वजह से कंसर्न आया भी है, जिसकी वजह से ये कहा भी गया है कि जो इंडिजीनियसली मेड ऐप्स हैं या जो बाकी ऑल्टरनेटिव यूपीआई पेमेंट ऐप्स हैं, उनको यहाँ पर प्रमोट किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। इसके अलावा हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं करोलबाग मुखर्जी नगर, यहाँ पर कुछ कोर्सेज शुरू हो गए हैं, यहाँ आप जाकर विजिट कर सकते हैं। मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गो एंड गेट सब्सक्रिप्शन एंड गेट 35% का फ्लैट डिस्काउंट, या फिर इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उस लिंक को आप फिल कर सकते हैं, एजुकेटर कोड में निधि ढाका यूज कर सकते हैं, या फिर मेरा कोड एनडी लाइव 10 यूज कर सकते हैं, सो दैट आपको ये डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाए। मुखर्जी नगर सेंटर पे भी ये कोर्सेज चल रहे हैं। कोई भी और जानकारी के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या सेंटर विजिट कर सकते हैं या इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी तरह प्रयागराज सेंटर में हमारे बहुत ही ऑफर यहाँ पर प्राइस आपको मिल रहा है। कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, ना केवल यूपीएससी के लिए बल्कि यूपीपीएससी के लिए भी दोस्तों। तो जो भी यूपीपीसीएस के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो भी यहाँ कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस यहाँ पर रखा गया है। लिंक में दिया गया जो एक फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए, तो आपको ये ऑफर प्राइस पर ये कोर्सेज मिल जाएंगे। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप सिविल लाइंस में प्रयागराज सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमेटी ने क्या क्या कहा है, तो कमेटी ने यहाँ पर नोट किया कि फिनटेक कंपनीज और एप्स और प्लेटफॉर्म जैसे फोन पे गूगल पे जो हैं ये फॉरेन एंटिटीज के द्वारा ओन किए जाते हैं और ये भारतीय फिनटेक सेक्टर को डोमिनेट करें, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। साथ में ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि भाई कुछ फिनटेक कंपनीज का इस्तेमाल किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी।
जिसको ध्यान में रखते हुए हमें ऑल्टरनेट सोर्स या ऑल्टरनेट ऐप्स को डेवलप करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में कमेटी ने रिकमेंड किया कि कोई जो फोकस होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, प्रमोशन ऑफ लोकल इंडियन प्लेयर्स, जो भारतीय इंडियन प्लेयर्स हैं उनको, जो एप्स हैं उनको यहाँ प्रमोट किया जाना चाहिए इन दिस फिनटेक यूनिवर्स। यहाँ पर इंडिजीनियसली डेवलप्ड भीम यूपीआई के बारे में भी बात की, वो बताया गया कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जस्ट 0.22%, तो इसको बढ़ाना चाहिए, इसको और ज्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए। अभी इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न क्योंकि मार्केट शेयर बहुत कम है ना। यहाँ पर एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पहले भी इन कंसर्न्स के बारे में बात की है और ये भी कहा है कि भाई ड्यूओपोली है इन एप्स की इन द मोबाइल पेमेंट सेक्टर, और प्रीवियसली भी सजेस्ट किया गया था कि मार्केट शेयर को कैप किया जाना चाहिए ताकि फेयर कंपटीशन हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एनपीसीआई ने जो डेडलाइन थी फॉर दिस मेजर मार्केट शेयर को कैप करने की, इसको एक्सटेंड कर दिया था टू द एंड ऑफ 2024, क्योंकि गूगल पे और फोन पे का दोनों का मिला के जो मार्केट शेयर था उस समय जब ये बात की गई थी उस समय इट वाज लेस देन 80%। ठीक है, लेकिन अब देखें तो 83% के आसपास इसका मार्केट शेयर पहुंच गया, मतलब ये बढ़ता जा रहा है। ऑलराइट, इनिशियली जब ये प्रपोज किया गया था 2020 में। ऑलराइट, इसके अलावा भी कुछ चीजें बोली गई हैं, जैसे कि यहाँ पर इन एप्स को कहा गया है कि आपको अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए, कंज्यूमर्स को अवेयर करना चाहिए ऑफ दी फ्रॉड्स और जो भी चीजें होती हैं उसके अगेंस्ट किस तरह से सेफ ट्रांजैक्शन किया जाना चाहिए, कौन से मेथड्स होने चाहिए सेफ ट्रांजैक्शन के, कैसे वो ध्यान रखें कि सिक्योरिटी ब्रीच ना हो या उनके बैंक अकाउंट्स को इम्पैक्ट ना पड़े, या जो भी आजकल फ्रॉड हम देख रहे हैं उससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो एप्स या प्लेटफॉर्म्स या कंपनीज जो ऑपरेट करती हैं वो रन करती हैं कमर्शियल एड्स को ताकि वो अट्रैक्ट करें अटेंशन ऑफ सिटीजन्स टूवर्ड्स कन्वीनियंस ऑफ यूजिंग देम फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो कि होता है। तो इसी तरह से बाकी ऐप्स के लिए भी ऐसा किया जाना चाहिए। और यहाँ मैं आपको बता दूं इन सभी ऐप्स में हमारे बैंक डिटेल्स होते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स होती हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है सभी इंडिविजुअल यूजर्स की जो कि उनसे लिंक्ड होते हैं। तो इस वजह से सेफ्टी का ध्यान देने के लिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए, डेटा सिक्योर रखने के लिए भी इन ऐप्स को अवेयरनेस जनरेट करने की ज़रूरत है, लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। तो ये भी एक जिम्मेदारी की बात की गई है कि ये जिम्मेदारी भी इन ऐप्स की है कि ये जिम्मेदारी से इस चीज़ को करें और लोगों तक जो भी इनके कस्टमर्स हैं, जो भी इनके कंज्यूमर्स हैं, वो अवेयर हो ऑफ द रिस्क एंड फ्रॉड। ऑलराइट, चलिए अब अगर मैं यूपीआई के बारे में आपसे बात करूं कि यूपीआई क्या है, तो यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है भारत में जो कि अलाउ करता है सीमलेस instant transactions between different banks using smartphone. All right. Now UPI एक स्टैंडर्डाइज है अक्रॉस बैंक्स। इसका मतलब ये है कि आप एक बैंक अकाउंट से इनिशिएट कर सकते हैं ट्रांसफर फ्रॉम एनीवेयर विद इन अ फ्यू क्लिक्स। इसके लिए आपको मतलब ना तो IFSC कोड चाहिए होता है, ना ही आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है, ना ही आपको नेट बैंकिंग पासवर्ड चाहिए होता है। डायरेक्टली यूपीआई डायरेक्टली आपको आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट करने में मदद करता है to different merchants and to different bank accounts also without any hassle. तो ये काफ़ी बेहतरीन तरीका है ऑफ ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन ऑफ मनी एट्सेट्रा, बाइंग थिंग्स एट्सेट्रा जो हम देखते ही हैं। तो ये एक रेवोल्यूशनरी हम कह सकते हैं कि तरीका है जो जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है ट्रांजैक्शंस को, पेमेंट्स को इन इंडिया, और अब पूरा विश्व इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। लेकिन यहाँ पैनल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी भी हमारे देश में डोमिनेशन किसका है? फॉरेन ओन्ड फिनटेक्स का, फॉरेन ओन्ड जो इस तरह की एप्स हैं उनका, जिसका कंसर्न यहाँ पर शो किया गया है इस पैनल की रिपोर्ट में और कहा गया कि भारतीय जो एप्स हैं उनको यहाँ प्रमोट किया जाना चाहिए। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसके अलावा अनअकैडमी के जो ऑफलाइन फीचर्स हैं हमारे, उसमें आपको फ्रीडम ऑफ क्लास मिलती हैं, ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस मिलती है, वन-ऑन-वन मेंटोरशिप, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, फ्री मैगजीन लाइब्रेरी एंड वाईफाई फैसिलिटी भी मिलती है। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest. That will be all from my side. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.